रजिस्ट्री नियमों में बदलाव का आदेश वापस लेने पर अधिवक्ताओं में खुशी। मुरादाबाद बार ने फैसले का किया स्वागत। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपत्ति और भूमि की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किए जाने संबंधी जारी आदेश को वापस लेने के बाद मुरादाबाद के अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। सरकार के नए निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई से रजिस्ट्री का कार्य पूर्व की व्यवस्था के अनुसार शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा रजिस्ट्री प्रक्रिया में किए गए बदलावों के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया था। मुरादाबाद में भी बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन कर सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की थी। अधिवक्ताओं का कहना था कि नई व्यवस्था से आम नागरिकों, अधिवक्ताओं तथा रजिस्ट्री कार्य से जुड़े कर्मचारियों की कई व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट और बाबू एडवोकेट ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यदि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन लागू कर दी जाती तो रजिस्ट्री कार्य से जुड़े अनेक कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता था। साथ ही अधिवक्ताओं और आम लोगों को भी दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी कराने में अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ता। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई। मुरादाबाद के अधिवक्ताओं ने भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने आदेश पर पुनर्विचार करते हुए पूर्व व्यवस्था बहाल कर दी। अधिवक्ताओं ने इसे उनकी एकजुटता और संघर्ष की जीत बताया। बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने उम्मीद जताई कि भविष्य में सरकार रजिस्ट्री व्यवस्था से जुड़े किसी भी बड़े निर्णय से पहले अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षों से व्यापक विचार विमर्श करेगी, ताकि आम जनता और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। 4 जून 2026 को एक लेटर जारी हुआ महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ से। उसमें ये कहा गया कि सारे काम एक प्राइवेट कंपनी करेगी। उसमें प्राइवेट कंपनी में ये था कि अगर आपको कोई बैनामा कराना है तो आप उनके पास जाएंगे, आप उनसे पूछेंगे कि भाई इसमें हमारी 100 गज जमीन है, इसमें कितना स्टाम्प लगेगा, कितनी रसीद होगी। तो वो आपको दूसरे दिन बुलाएंगे या तीसरे दिन बुलाएंगे, आपको बता देंगे कि इतना स्टाम्प लगेगा, इतनी रसीद लगेगी आपकी। वो आपसे ऑनलाइन पैसा स्टाम्प का भी और रसीद का भी ले लिया जाएगा। उसमें किसी की कातिब की, वकील की, स्टाम्प वेंडर की, नक्शा नवीस की, टाइपराइटर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ वो क्लाइंट जाएगा, उनसे स्टाम्प के और रसीद के ऑनलाइन पैसे दे देगा, वो उनको एक सर्टिफिकेट के रूप में बैनामा दे दिया जाएगा। अब हमारा पहले ये होता था कि भाई अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आया तो हमने उसको बताया कि इसमें इतना स्टाम्प लगेगा, इतना सरकारी रसीद कटेगी, और उसमें हमने उनके पेपर लिए, पेपर हमने चेक करे कि भाई सीलिंग में तो नहीं है, एमडीए में तो नहीं है आपका ये नंबर या आपका मकान या जमीन जो भी है, तो हम उसको करेंगे। अब हम उससे बताएंगे कि भाई आपका इतने का स्टाम्प लगना है, तो हम स्टाम्प वेंडर के पास जाएंगे, उससे स्टाम्प लेंगे। टाइपराइटर के पास जाएंगे, टाइप कराएंगे। नक्शे वाले के पास जाएंगे, नक्शा बनवाएंगे। तो उससे सारे ये लोग बेरोजगार हो रहे थे। सारे वकील लामबंद हो गए थे, जिन्होंने स्ट्राइक करी थी, स्ट्राइक पर बैठ गए थे। अब सरकार को जब अपनी समस्या बताई गई कि सब ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इनके पास किसी तरह का कोई काम धंधा नहीं रहेगा, तो सरकार ने हमारी बात को समझा और समझकर उस आदेश जो था उसको सरकार ने वापस ले लिया है। वकील जितने भी उत्तर प्रदेश में वकील, कातिब, टाइपराइटर एसोसिएशन जितनी भी है, सबने इसका स्वागत किया और सब में खुशी की लहर दौड़ गई कि सब जैसे लोग काम करते थे अब वैसे ही लोग काम करते रहेंगे। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी परसों हमारे मुरादाबाद में आए थे, जिसमें हमारे डीएम साहब ने और एसएसपी साहब ने बहुत अच्छा कैरेक्टर अदा किया कि हमारे मुख्यमंत्री जी से भी हमारे अध्यक्ष जी और बार के सेक्रेटरी साहब से दोनों की मुलाकात कराई। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।